कांग्रेस की चमची गैंग के पास नई टूल किट आ गई है। ग्रोक 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 धमाधम वीडियोस अपलोड हो रही हैं। रवीश कुमार ने अपना सूट इस्त्री करा लिया है, बनर्जी जी बाल में टाई कर चुके हैं और जर्मनी से फोन नोएडा एडिटर ऑफिस जा चुका है। और इस बार जो वॉकमैन इनके हाथ लगा है अपनी वही घिसी पिटी बातें गोदी मीडिया अंधभक्त वाली कैसेट बजाने के लिए, उसका नाम है ग्रोक। ग्रोक एआई ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। ग्रोक का घोड़ा इस समय बेलगाम किसी भी दिशा में दौड़ता हुआ रौंदता हुआ चला जा रहा है। क्या एक अकेला ग्रोक सारी सरकारी प्रोपेगेंडा पर अब भारी पड़ने वाला है? ग्रोक के आने से वामपंथ समाज के कलेजे को वैसी ही ठंडक मिल रही है जैसी मुन्ना भाई को मिली थी जब उसकी गली में ऐश्वर्या आई। दोस्तों, बेचारों पे थोड़ा तरस भी आता है कि जब कुछ भी नहीं बचा तो इनको एक वेस्ट एआई का सहारा लेना पड़ रहा है। वैसे तो लेफ्टिस्ट चाहे देसी हो या विदेशी, इलॉन मस्क का कोई समर्थन नहीं करता, कोई इनको पसंद नहीं करता लेफ्टिस्टों में, लेकिन यहाँ सब करेंगे। अरे अब मोदी सावरकर के बारे में कोई कुत्ता भी गलत बोले तो ये अपने सगे बाप को छोड़ के उसे अपना बाप बना ले। ये तो फिर भी इलॉन मस्क का एआई है और साइंस के इस बड़े समर्थक ही हैं क्योंकि राजीव गांधी ही कंप्यूटर लाए थे इंडिया में। अब ये वही लोग हैं जो एक एआई को ऑथेंटिक सोर्स मान रहे हैं, पर वेद, उपनिषद या कोई इंडियन हिस्टोरियन जो मंदिर या हिंदू राजा की तारीफ करेगा, फॉर एग्जाम्पल पृथ्वीराज रासो, तो उसको ये ऑथेंटिक नहीं मानेंगे। पर अभी कोई गोरा या गोरी, मस्क या ऑड्री कुछ इनके एजेंडा पे फिट बोल दे तो वो तो माई बाप है। चरण कहाँ है उसके? इन अर्बन वोग लिब्रांडुओं के दिल में खुदा मालिक माने जाने वाले इन्फ्लुएंसर्स, पत्रकार या जो भी है, ये कैसे आपको मैनिपुलेट करते हैं और एक ही सोर्स से पेचेक पाकर एक तरफा आइडियोलॉजी का नैरेटिव चलाते हैं। आज हम ये डिबंक करेंगे। आप कोइंसिडेंस में मानते हैं? इत्तेफाक, संयोग? मैं तो मानता हूं। चलिए कुछ कोइंसिडेंसेस देखते हैं। पहला संयोग, वीडियोस लाइव अपलोड होने की टाइमिंग्स। ध्रुव राठी और रवीश कुमार के चैनल पे इस टॉपिक पे वीडियो पढ़ने की टाइमिंग्स में महज कुछ ही घंटों का फर्क है। वहीं देशभक्त और राजदीप सरदेसाई की टाइमिंग्स भी लगभग एक ही समान है। अगर कुल मिला के देखें तो ये सारी वीडियोस 48 घंटे में ही पोस्ट हुई हैं। जैसे कोई इनका मास्टर नहीं, उनका मास्टर तो खुद किसी की उंगलियों की कठपुतली बन के नाचता है और ये उसकी, तो वहां से कोई डेडलाइन मिली हो ऐसा लगता है। वीडियो सबसे आखिरी में जर्मनी से आई क्योंकि वो ग्रीन स्क्रीन और एडिट में हो सकता है थोड़ा टाइम लग गया हो प्रोमा कटने में। अभी इनके चेलों में से कोई बोलेगा अंधभक्त, आरएसएस वाले कॉन्स्पिरेसी ही निकालते हैं सब में, इसलिए मैं कह रहा हूँ हो सकता है संयोग हो सभी इन बड़े लेफ्टिस्ट चैनल 7-8 लोगों का एक टाइमलाइन पे पोस्ट करना कोइंसिडेंस हो। दूसरा संयोग, वीडियो के अंदर का कंटेंट और थीम। आपने इन चारों के चैनल में एक वीडियो भी देख ली ना तो आप समझ जाइए आपने बाकी वालों का भी वीडियो देख ही लिया है, क्योंकि ये सब अपनी वीडियोस में मोर बन के एक ही बांसुरी बजा रहे हैं और एक जंगल की बारिश में ही नाच रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि रवीश अपने अनुभव और सीनियर सिटीजन की जनता के हिसाब से पॉलिटिक्स और हिस्ट्री के 1-2 पॉइंट्स बता देते हैं। टीवी और अर्बन ऑडियंस होने के कारण सरदेसाई इसको थोड़ा लाइट मूड में बताते हैं। बनर्जी जी ने इसमें टूल किट के सारे पॉइंट्स कवर किए हैं, सबसे टाइमली वीडियो भी उन्होंने पोस्ट की है। तो यहाँ कांग्रेस वाले जो भी है फंडिंग देता है उनको बता दूं कि देशभक्त की भक्ति देश से ज्यादा आपके लिए है, इनको अच्छी पेमेंट कर दिया करके। तारीफ कर रहा हूं मैं तो। और आखिरी में इस सच नचुआ, झन्नाटेदार, तेज वाली एडिट्स जिससे छोटे बच्चों की आगे जगमगा जाए और वो कहे कि इतना अच्छा बैकग्राउंड चल रहा है तो सच ही बोल रहे होंगे, और बीच में अपना एआई का एक कोर्स भी भेज देता है। एक बात और बता दूं आपको, ये सभी अपनी वही लेफ्ट स्टाइल शुगर कोटिंग बिना सर हाथ पैर वाली बात की तरह ही वीडियो में बोल रहे हैं पूरी तरह से। पहले ग्रोक कितना निडर है, एक्सपोज कर रहा है सरेआम, फिर ग्रोक खतरा भी है, ये टेक्नोलॉजी अच्छी भी है खराब भी है, मीडिया जरूरी भी है, ये प्लेस कर देगा पर गोदी मीडिया है, ये वो। मुझे तो इनकी बात के अंत में कोई अकाउंटेबिलिटी वाली बात ही नहीं मिलती। तीसरा और सबसे बड़ा सहयोग, इनके वीडियोस में यूज किए गए मुद्दे, ट्वीट्स, नरेटिव्स, एलिमेंट्स सारे ही एक हैं। फॉर एग्जांपल सारे ही वीडियोस कुछ स्पेसिफिक ट्विटर हैंडल्स की ही ट्वीट्स यूज कर रहे हैं, जिन ट्वीट्स पे मोदी पे पूछा गया हो कोई सवाल या ग्रोक रिस्पांस कर रहा हो कि मोदी के ऊपर क्या बताया जा रहा है, मोदी वर्सेस राहुल गांधी, कौन ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ है, कौन ज्यादा ईमानदार है या फिर कौन ज्यादा अच्छा लीडर है। नरेटिव एक ही है, पापा, सुप्रीम लीडर, डिक्टेटर की ढपली पीटने वाले खुद अपने डायनेस्ट रूल के लीडर की चापलूसी करने से नहीं थकते। हवाला डिक्टेटरशिप का है पर इन्हें खुद मोनार्की ही चाहिए। उसके अलावा और सिमिलर टॉपिक्स इन्हें ट्वीट्स में वीर सावरकर का आजादी में योगदान, उनको सरकारी पेंशन, उनकी माफीनामे। अब इनका आईक्यू सावरकर को समझने जितना होता तो मैं थोड़ी एनर्जी भी वेस्ट करता। एक कोट है दोस्तों,
You can beat 40 scholars with one fact, but you cannot beat one idiot with 40 facts. ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी, राइट विंग, हिंदुत्व वाले पास में पड़े रहते हैं, पीछे ले जा रहे हैं, इसकी कब्र, वहां मंदिर था, पास को पास में रखो यार। पर ये खुद वही पुराने मुद्दे उठाते हैं। आरएसएस का आजादी में क्या योगदान है? ये कांग्रेस का एवरग्रीन क्वेश्चन है और ये आज का नहीं है। इस पे अटल जी ने इनको एक बार मुंह तोड़ जवाब भी दिया था। ये सुनिए। अब मुझे याद है एक बार हम पर आलोचना बाहर हुआ करती थी कि भाई आजादी के आंदोलन में आप कहाँ थे। तो एक बार अटल जी ने बड़ा सटीक जवाब दिया था। अटल जी ने कहा भाई अच्छा बताओ 1857 के स्वातंत्र संग्राम में आप कहाँ थे। माफीनामे लिखे थे, माफी मांगी थी। इनके युवराज की तरह इन बालकों की बुद्धि भी ऐसी है कि जब इनका सरदर्द होता है तो ये बाम माथे पे नहीं अपने घुटनों पर लगाते हैं। ये चाहते हैं कि एक क्रांतिकारी जो देश के लिए कुछ करना चाहता था, लड़ना चाहता था, वो अपने जीवन एक काल कोठरी में नहीं बर्बाद कर सकता था, पर उसे कर देना चाहिए था इनके हिसाब से। वो साम दाम दंड भेद मातृभूमि के लिए, अपनी ड्यूटी के लिए सावरकर जी ने सब यूज किया। संभाजी महाराज धर्म के लिए इतनी दर्दनाक मौत सह गए, वहां ये लोग तारीफ नहीं करेंगे। औरंगजेब की कब्र की इन्हें चिंता है, पर अभी इतिहास में उन्होंने अगर माफी मांग ली होती, जब आखिरी पलों में औरंगजेब ने कन्वर्ट होने के लिए कहा था और उन्होंने मना कर दिया, तो आज ये लोग उस बात का मजाक उड़ा रहे होते जरूर, पर इसकी तारीफ नहीं करेंगे ये कि उन्होंने मना कर दिया था। हमने देखा नहीं विकिपीडिया के स्क्रीनशॉट यूज किए गए थे कि इन्होंने मुगलों के साथ लड़ाई की थी, एटसेट्रा एटसेट्रा। मुद्दा यहाँ इंसान के एक्शन का है ही नहीं। इनकी आंखों का चश्मा उन्हें उतनी ही सच्चाई दिखाता है जितनी इनकी निजी बिलीफ्स और लाइफस्टाइल को सूट करता है। इन्हें आईआईटी डिग्री वाले शराब घोटाले के नेता महान लगते हैं, जिन्होंने वोट्स महज फ्रीबीज बांटने पर मिले हों। इस बार तो वो भी नहीं मिले वैसा, पर ये ग्राउंड लेवल पे बेसिक एजुकेशन का प्राइम मिनिस्टर, जिसने इंडिया की जीडीपी दुनिया में 4th पोजीशन पर लाकर रख दी है, उसकी डिग्री इन्हें मांगनी है हाथ फैला के। एक आदिवासी प्रेसिडेंट इनके आकाओं की नजर में पुअर थिंग पुअर लेडी है बस। Usual false promises. Boring. No comment. No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing No, again and she again. could hardly speak, poor thing. दोस्तों ये सब इनकी मेंटालिटी दिखाता है। खुद को दिखाते हैं कि हम इक्वालिटी, क्लासलेस, सेकुलर वाले हैं, पर अगर कोई गरीब परिवार से है, उसके पास ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड जाने के पैसे नहीं है, पर वो योग्य है, तो उसे ये इस तराजू से ही आकेंगे कि यू मोनिशा, दिस इज सो मिडिल क्लास। इसे कहते हैं अंग्रेज गए पर औलाद नहीं छोड़ गए। स्लेव माइंडसेट का परफेक्ट एग्जाम्पल है। देशभक्त अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में ताजमहल को गिरते हुए दिखाते हैं कि ऐसा दिन भी आ सकता है, ये भी हो सकता है। क्या ये इन भोले भाले मासूम पत्थरबाजों के अंदर डर का माहौल नहीं पैदा करता, हिंसा को बढ़ावा नहीं देता? ये क्रिएटर्स कैसे डिफरेंट हैं उन मौलवी मौलाना आतंकवादियों से, तो हर वक्त इस काम में लगे रहते हैं कि इन कम पढ़े लिखे कट्टरवादियों को डराया जाए कि इस्लाम खतरे में है, हिंदू काफिर है, दुश्मन है, हमें जिहाद करना है। ये बात यूनिटी की करते हैं, पर सच तो ये है कि लोगों को बांटने वाले राइट विंग, हिंदू, आरएसएस, मोदी, बीजेपी नहीं है, ये खुद हैं। दोस्तों मैं आप सबसे अपील करता हूं कि इन यूट्यूब जिहादियों के हिडन इनर एजेंडा को समझें और उससे ज्यादा इनके फॉलोअर्स को समझाएं। उन्हें शर्मिंदा महसूस कराएं कि वो अपने फैक्ट इन गधों से कोट करते हैं, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये इन्फ्लुएंसर्स हम ह्यूमन बम और पत्थरबाजों से ज्यादा खतरनाक है। नेल्सन मंडेला का एक कोट है दोस्तों, मैं आखिरी में वो कहूंगा कि फूल्स मल्टीप्लाई व्हेन वाइज मेन आर साइलेंट। थैंक यू।